कंस अक्रूर जी को भेजता है हमारे भगवान को लाने के लिए। अक्रूर के मन में यह चिंता है कि ये दुष्ट कृष्ण के साथ आखिर करेगा क्या। अक्रूर कृष्ण को अब भी बालक मान रहे हैं, पूर्ण तैयारियां की है कृष्ण को मारने की। और जिस समय अक्रूर कृष्ण के यहां पहुंचते हैं, आपस में बातचीत बढ़ती है। नारद इधर आकर कृष्ण से कह देते कि कब करोगे कंस का उद्धार। कृष्ण ने कहा आपने अपना कार्य कर दिया तो अब चिंता मत कीजिए। आपने कंस को यह बात कह दी है कि मुझे कब मारोगे, और मुझे ये बात। नारद ने कहा भगवान ये आप ही की लीला है, अब क्या कहूं। और हमारे कृष्ण अपनी लीला को साकार करने के लिए जब अंदर प्रवेश करते हैं, अक्रूर जी जब यह कहते हैं नंद बाबा के साथ कि मैं कृष्ण को लेने के लिए आया, मैया दौड़ करके, मां दौड़ करके जाकर के उसी समय भागते हुए जाती है और उसी समय हमारे कृष्ण को पकड़ लेती। कृष्ण को पकड़कर मैया रोने लग जाती है कि मैं लाला को अपने से दूर जाने नहीं दे सकती, मेरा कृष्ण से दूर जाए ये कभी नहीं होगा। खाना को मैया ने पकड़ लिया। कृष्ण कहते हैं मैया मैं तुझसे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। पर मैया कहती है कृष्ण तू परसों तक आए न आए उसका क्या। और मैया कृष्ण के प्रेम की, आज भी उनको वह कृष्ण की बातें याद है और अपने प्रेम में कृष्ण को पकड़ कर बैठ गई है कि मैं साथ नहीं जाने दूं। पर अक्रूर जी ने कहा मैया ज्यादा बात नहीं है, परसों ही मैं कृष्ण को वापस ले आऊंगा। पर मैया कृष्ण को इतना बांध चुकी है कि दूर करने का मैया का अब दिल नहीं करती। जैसे ही पूर्ण ब्रज में यह बात हुई है कि एक कोई क्रूर आया है, अक्रूर बनकर हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जाना। कृष्ण रात्रि को उठे, रात्रि में उठकर बाहर जाकर देखा है मैया मैया कहते तो मैया खंबे से अपने सिर को लगाए रो रही है कि लाला तुम मुझसे दूर मत। और कृष्ण बार बार मैया से झूठ बोलते हैं कि मैं परसों चला आऊंगा। भगवान भी अपनी मां से झूठ बोल गए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अगर मैं मैया से सीधे ही दूर चला जाऊंगा तो मैया मेरे बिना नहीं रह पाएगी। और इसी के साथ हमारे भगवान रात्रि को मां को ठावस देकर सोते तो है, परंतु अगले दिवस जैसे ही सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महल का दरवाजा खोलता है, लाखों की संख्या में गोपियां खड़ी। कृष्ण को कहा कृष्ण तुमने सोचा कैसे कि हम तुम्हें अपने से दूर होने देंगे। यह क्रूर व्यक्ति अक्रूर बनकर आया है हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जाने को। रथ के और चारों ओर फैल गई, गांव के मार्ग पर सो गई है कि कृष्ण जाना है तो हमारे ऊपर से जाना होगा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कृष्ण गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मैं तो सदैव आपके साथ रहा हूं और केवल परसों तक की बात है, मैं पुनः बरसों आपके बीच में आ जाऊं, ज्यादा समय की बात नहीं। कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि मैं अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए आया। राधा जी को जाकर कृष्ण समझाने लगे कि राधा जी आप जानती हैं हम ही एक ही दीप से निकली हुई 2 ज्योतियां, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण राधा को समझाते हैं, राधा समझ चुकी होती है कि कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। कृष्ण को जाने की इजाजत मिलती है, कृष्ण रथ पर चढ़कर चलते हैं।
कि पीछे मैया दौड़ती हुई आती है, आकर कहती है, अरे राजा रुक, अरे मेरे कृष्ण रुक। कृष्ण अपने रथ से कूद कर नीचे उतरते, जाकर के मैया को गोद में लेकर मैया से गले लग जाते। मैया कहती है, रे काना मुझे तो आज पता लग्यो कि तू तो मेरी संतान ही ना है, तू तो मेरा लाला है ही नहीं, तू तो देव की वसुदेव का पुत्र है। कृष्ण कभी जीवन में ये मत सोचना कि एक ग्वालिन ने तुझे कितना दुख दिया, कि तुझे एक मटकी फोड़ में कहता है, तूने एक मटकी फोड़ी और मैं कितनी निष्ठुर थी कि तुझे उखल से बांध दी। कृष्ण जीवन में मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तू वसुदेव नंदन है। इस ग्वालिन को कृष्ण माफ कर देना। मैया रो रही है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और कृष्ण को भिगो रहे हैं। कृष्ण अब भी कह रहे हैं, मैया चिंता मत करो, मैं परसों लौट आऊंगा। कृष्ण पुनः झूठ बोलते हैं। मैया कहते हैं, मेरा क्या अधिकार कृष्ण तुझ पे कि मैं तुझे रोक सकूं। पर कृष्ण इतना ही कहूंगी, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। कृष्ण कहते हैं, मैया मैं आपको उपकार कैसे उतारूं। गौर किएगा कि कृष्ण के यशोदा के अलावा ये किसी की मजाल नहीं थी जो कृष्ण को कान पकड़ सके, जगत पिता का कान पकड़ सके। और कृष्ण मैया से डर कर पल्लू के पीछे छुपकर थर थर कांपते। यह एक मां के प्रेम के अलावा किसी के प्रेम के आगे संभव नहीं है। परंतु मां का प्रेम भी अब ममता बन गया और अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत। मैया जल रही है प्रेम की, कृष्ण मेरा मुझसे दूर जा रहा। ममता विनाश करते हैं। आप किसी से प्रेम करो ठीक है, पर जब उससे ममता हो जाए तो आपको रुलाए बिना नहीं छोड़ सकते। वह व्यक्ति जीवन में अपने आप आपको दुख देता। मैया की ममता बन गई कृष्ण के प्रति। ममता का वात्सल्य मां का कृष्ण के प्रति बढ़ चला था और मां केवल रो रही है कृष्ण को गले लगाकर। कृष्ण ने अथा अनेक प्रयास किए मैया को चुप कराने के, पर अपने जिगर के टुकड़े आज उनसे दूर जा रहे। मैया चुप नहीं है। कृष्ण से रथ पर पुणे चढ़े हैं। मैया जमीन पर लेटी है, बैठी है और कृष्ण की ओर देख रही है। कृष्ण रथ से जा रहे हैं, मैया की ओर देखते हुए। सभी राधा रानी गोपियां देख रहे हैं कृष्ण को कि शायद कृष्ण न जाए, पर नंद बाबा को मैया ने साथ भेजा है। कुछ ग्वाले भी कृष्ण के साथ गए। जैसे ही सबको समाचार मिला है मथुरा में कि हमारा कृष्ण नहीं आ रहा, हमारा कान्हा आ रहा है, कंस ने पहले से ही आदेश दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकले उस समय। पर सभी अपनी अट्टिरिकाओं पर चढ़कर अटारिकाओं से कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा कर रहे। प्रेम रूपी अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वह पुष्प बरसा रहे हैं, अपना प्रेम कृष्ण को दिखाने के लिए। मेरे कृष्ण ने प्रवेश किया है मथुरा के एक बगीचे में। भगवान रहे हैं, जाकर बाबा ने आज्ञा मांगकर बलराम इत्यादि सखाओं को साथ लिया है। लेकर कृष्ण निकले हैं मथुरा की सैर में। कृष्ण के मित्रों के पास वस्त्र अच्छे नहीं और कृष्ण ने भी यही प्रेम बताया, जब तक मेरा कृष्ण गोकुल वृंदावन रहा अपने मित्रों के साथ। कभी कृष्ण ने अपने बाल नहीं कटाए। संकल्प था कि जब तक इन ब्रजवासियों का कष्ट दूर नहीं कर देता मैं बाल नहीं कटाऊंगा। कृष्ण ने कभी भी अपने जीवन में अच्छे वस्त्र नहीं पहने, सदैव काली कमरिया ओढ़ी रखी। जीना सा काला वस्त्र कृष्ण ओढ़ गया, उस प्रेम को बताने के लिए कि मैं तुमसे बढ़कर नहीं। उन गोप ग्वालों के प्रति कृष्ण का वह भाव है कि तुम हो तो मैं, तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं। और गोप ग्वाले कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। सखाया पूज्यन्ते तत्वा देव देव कृष्णम, हमारा देव केवल हमारा लाला है जिसने हमें हर परेशानी से रक्षा या जगतम स्थित्वा देव देवम जगत।
जिसने आज हमारी हर पीड़ा से रक्षा की। कृष्ण चलते चलते पहुंचते हैं एक धोबी के पास। उस धोबी को जाकर बड़े प्रेम से कृष्ण कहते हैं कि मामा जी, हम सभी यहाँ पधारे हैं तो मित्रों को कुछ अच्छे से कपड़े दीजिए। तो धोबी झल्ला कर बोलता है कि तुम गांव के ग्वारिये, राज लोगों के वस्त्र पहनोगे, चले जाओ वरना जो काम कंस बाद में करेगा मैं अभी कर दूंगा। कृष्ण ने कहा हम तो प्रेम से बोल रहे हैं। लाठी उठाकर कृष्ण के पीछे दौड़ा है। मेरे कृष्ण ने छोटे से हाथ में उसके मुख पे चांटा मारा। नस जाकर दूर गिरी। सब में हल्ला आज किया, अरे पूतना मारने वाला, अरे सक्टासुर तृणावत मारने वाला आ गया। कृष्ण के मित्रों ने वस्त्र तो पहने हैं पर वो उनसे बड़े हैं, जमीन साफ करते चल रहे हैं। एक दर्जी के यहाँ गए, वो भगवान का भक्त था। सभी के वस्त्र सही करके उनको पहनाए हैं। सुदाम नाम के माली ने कृष्ण को माला अर्पण की। सदैव उसे खुश रहने का वचन देकर कृष्ण आगे बढ़े कि मस्तक पर चंदन की कमी। सामने से एक कुब्जा और ऐसी औरत आ रही थी जिसके रूप नहीं था, कुरूप थी। 3 जगह से उसकी कमर टूटी हुई थी। लोग उसे कुब्जा कहते, पर मेरा भगवान रूप नहीं देखता। कृष्ण के पास से गुजरी। कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी रुको, अरे सुंदरी सुनो तो सही। जैसे ही उसने सुंदरी सुना कि मन में प्रफुल्लित फूल प्रस्फुटित होने लगे। घूमकर कहा, मुझे सुंदरी? कहा कि हाँ, अरे आप ही तो कहा आपका नाम? कहा मैं ऐसे कंस की दासी हूं, मेरा नाम शैलेंद्री है, पर 3 जगह से कमर टेढ़ी है तो लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। कहा कि आप हमें चंदन लगाएंगी? कहा मेरा चंदन कंस को भी बड़ा अच्छा प्यारा लगता है, मैं जरूर लगाऊंगी तुम्हें। सभी मित्रों को कृष्ण के चंदन लगाया। जैसे ही मेरे भगवान को चंदन लगाने लगी, कृष्ण ने अपना पैर उसके पैर पर रख अपनी 3 अंगुलियां उसकी ठोड़ी पे करके ऊपर किया है और मेरे कृष्ण ने उसमें सचमुच में सुंदरी बना दी। उसमें भाव था, प्रेम था, तो उसे सुंदरी भी कुब्जा से सुंदरी कृष्ण ने बना। समय नहीं लगता आपका जीवन बदलने में जब कृष्ण के पीछे लगते। तैयार होकर सभी अंदर प्रवेश किए। कुबलिया पीड़ हाथी को महाबल ने पीछे लगाया कृष्ण को मारने के। मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। छोटा सा बालक आज 11 वर्ष का अंदर प्रवेश कर रहा है। जितनी भी वहां पर संख्या है सब देख रही है इस धनुष को कौन तोड़े। मेरे भगवान ने पलक झपकते समय में उस धनुष को तोड़ दिया। कंस जाग गया। शिव ने कहा था इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। चाणूर मुष्टिक को भेजा है। मेरे कृष्ण का युद्ध हुआ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत को। वो कहने लगे हमने बहुत सुना है तुमने पूतना मारी तृणावत, आज हमसे भी इतने बड़े बड़े पहलवान से मेरा 11 साल का कृष्ण लड़ रहा है। कृष्ण ने उन दोनों का भी आज उद्धार किया है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। उनका भी मेरे कृष्ण ने उद्धार कर दिया और सीधे पहुंच गए कूद कर जहां कंस बैठा है। आज लोगों ने लगभग 11 साल तक जो लोग हंसे नहीं, वो सब इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। कन्याओं को कृष्ण सुंदर युवक दिख रहा है, बालकों को कृष्ण उन्हीं के समान बच्चा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। जो कृष्ण को जिस रूप में देख रहे हैं उन्हें मेरा कृष्ण वैसा ही दिख रहा है। कंस के कृष्ण ने बाल पकड़कर खींच लिए। कंस कहते हैं अरे ऐसे कोई करता है अपने मामा के साथ? कृष्ण कहते हैं मामा जाके पावना फटी बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर। आपने मेरी माँ के भी ऐसे बाल खींचे थे, क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ? कंस चिल्लाता है अरे चाणूर मुष्टिक कहां हो तुम? कृष्ण ने कहा अब कोई नहीं आएगा मामा। ऊपर से कृष्ण ने कंस को नीचे फेंका। धड़ाम से मुष्टिक बनाकर कृष्ण ने
कंस की छाती पर प्रहार किया और कंस का भी मेरे कृष्ण ने उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस का मेरा कृष्ण ने उद्धार किया। और यह बात बताई है कि जीवन में जो सत्य पर न चले उसका नाश कर दो, चाहे मेरा मामा है। ये मेरा मामा था। देवताओं ने स्तुति यही की थी कि सत्यम प्रथम सत्यम परमम त्रिसत्यम, कि कृष्ण तुम उसे मामा बांधकर छोड़ मत देना। और मेरे भगवान ने सत्य की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का उद्धार किया। उसके 4 भाइयों का भी कृष्ण ने उद्धार किया है। उसकी पत्नी हस्ती प्राप्ति को समझाया है। और मेरे भगवान आज गए हैं, उग्रसेन अपने नाना को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। आज मैया अपनी मां से मिलने जा रहे हैं। कारागृह में जाकर अपनी माता पिता के पहले चरण छुए। अभिवादनशीलस्य नृत्य प्रवृद्धोपसेवन तस्या चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो वृद्ध लोगों के चरण छूता है उसकी आयु विद्या यश बल बन जाता है। और माता पिता सर्वप्रथम है, गुरुजन सर्वप्रथम है। मेरे कृष्ण ने उनके चरण छुए और भगवान उनके चरण स्पर्श के साथ ही आज मां कहती है कि यशोदा ने कितने अच्छे से मेरे कृष्ण को पाला, वरना आज 11 साल 56 दिन का मेरा कान्हा 16 वर्ष जैसा नहीं दिखाई देता। मां एक एक दिन गिन रही थी कृष्ण से अपने से दूर होने की। पर बात तब हुई जब उनको आजाद कराकर कृष्ण बाहर आए। नंद बाबा ने कहा लाला चल। कृष्ण ने एक टुक में उन्हें जवाब दे दिया कि आप जाइए, मैं जल्द आने की चेष्टा करूं। वो छोटा सा सखा जो कृष्ण की अंगुली पकड़कर पूर्ण बाजार में सबको यह बात कह रहा था, हमारा कान्हा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वो रोने लगा और कहने लगा कृष्ण कोई हमसे गलती हुई है तो बता, तू हमसे दूर क्यों होना चाहता? कृष्ण मैं तुझसे माफी मांगता, तूने कहा था कि तू हमारे साथ चलेगा। कृष्ण ने कहा जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती कि व्यक्ति जो कार्य नहीं करना चाहता उसे वो करना पड़ता। सभी जा तो रहे पर मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे कि कहीं कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारा कान्हा लौट। कृष्ण नहीं आए, नहीं लौटे मेरे कृष्ण। और सदैव प्रेम को बूझने वाला झूठ बोल गए। अपनी मां से जो झूठ बोला, इनको भी एक बार में कह दिया कि मैं जल्द आने की चेष्टा करूं। अपनी माता पिता के साथ कृष्ण गए हैं। मेरे कृष्ण का सभी संस्कार पूर्ण कर विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनि मुनि आश्रम भेजा है। 64 दिवस में 64 कलाई सीखी है। सुदामा से मित्रता हुई और सुदामा से मित्रता करने के पश्चात मेरे भगवान अपने गुरु को उनका पुत्र लौटाकर वापस जिस समय पधारते हैं आते हैं तो कृष्ण को याद है केवल अपने गोप ग्वालों की। कृष्ण को आज याद आता है तो केवल उनका ब्रज। कृष्ण को केवल याद आते हैं तो वो गोप ग्वाले। विद्या अध्ययन करके तो कृष्ण आए हैं पर मन उनका वहां पर है। आप स्वयं कहीं पर रहो कोई मतलब नहीं, आपका मन जहां रहता है वो आपका सच्चा प्रेम। यह कलयुग का पुण्य पता, मानुष सोच पुण्य हो ही नहीं कि जीवन में हो सके। कलयुग का यह प्रताप है कि अच्छे कर्म की सोचोगे तो फल मिल जाए, पर बुरा कर्म करना पड़ता। अच्छा कर्म का मन में विचार किया है तो वो कल्याण देता। कृष्ण को अपने गोप ग्वालों की याद आ रही। कृष्ण को दुख है कि मैंने मैया से जोड़। कृष्ण केवल उनको याद करते हैं और रोते हैं।
आज मैया ने सोचा कृष्ण के लिए कुछ बनाऊं, मेरे कृष्ण को कुछ खिलाऊं।